अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू टेक और मैं हूं आपका होस्ट आमिर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूबीएल के नए लॉन्च होने वाले यूबीएल के वीज़ा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के बारे में। इनका जो वीज़ा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है ये बिल्कुल टेलीनार की तरह है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये आप कैसे बना सकते हैं और इसके ईजी प्रोसेस से क्या फ़ायदे हैं और जो पाकिस्तान में दूसरी सर्विसेज हैं उनके मुकाबले में इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको जो है ना वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक तो हर वक्त जेब में क्रेडिट कार्ड उठाना एक मुसीबत होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये है कि अक्सर पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि क्रेडिट कार्ड उनको मिलता है जिनका एक तो अच्छा खासा बिजनेस हो, दूसरी चीज़ या फिर उनकी जो पेमेंट हो यानी पे हो वो काफ़ी बड़ी हो, 1 लाख से कम ऊपर हो, तो उन लोगों को जो है ना क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर या तो स्टूडेंट होते हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर जो है ना छोटे लेवल के जो मतलब जिनकी होती है नौकरी वगैरह, तो वो यूज़ करते हैं फिर ऑनलाइन शॉपिंग को। तो उनके लिए जो है ना कुछ सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले मैं अगर मिसाल दूँ तो टेलीनार ने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सर्विस दी थी, यानी आप जितना भी अपने इजी पैसे में रखेंगे पैसे उस हिसाब से आप खर्च कर सकेंगे, यानी ये प्रीपेड कार्ड था। इसी हिसाब से जो है ना एमसीबी का लाइट कार्ड है वो भी प्रीपेड है, आप उसमें अपने अकाउंट में जितने पैसे डालते हैं आप उतने खर्च कर सकते हैं और उसके लिए आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने जो एमसीबी के जो लाइट कार्ड है उसमें जितने पैसे डालते हैं उतने ही आप खर्च कर सकेंगे। तो अब लॉन्च की है यूबीएल ने अपने वीज़ा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सर्विस। जो ये वीज़ा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कैट है टेलीनार के इजी पैसा वाली। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे हैं या नुकसान। तो सबसे पहली चीज़ चलते हैं कि इसका जो है ना आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए बिल्कुल वही असूल है, वही चीज़ है। मास्टर कार्ड है, यानी इसकी जो कोलैबोरेशन है वो मास्टर कार्ड के साथ है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर यूज़ कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर यूज़ कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनली जहाँ जहाँ भी मास्टर कार्ड की सपोर्ट मौजूद है आप इसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप एक वक्त में कितने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो जो उसकी लिमिट है वो 5 है। टेलीनार पे आप 2 बना सकते थे, यहाँ पे आप 5 बना सकते हैं। बात करते हैं कि आपको ये कार्ड मिलेगा कैसे। आपने जाना है यूबीएल के बैंक में, वहाँ पे या तो आपने अपना अकाउंट ओपन करा लेना। अगर आपका अकाउंट ओपन है तो आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली अपना जो नेट बैंकिंग है वहाँ पे अगर आप साइन अप हैं, यानी अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉगिन कर लें। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तो आप जो है ना साइन अप कर लें। अकाउंट जैसे ही आप नेट बैंकिंग जाए यानी कि आपका अकाउंट ज्वाइन कर लेंगे उस वक्त आपने करने इनकी हेल्पलाइन को कॉल। हेल्पलाइन के नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आपने उन्हें कॉल करके कहना है कि वो आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है ना क्रिएट कर दें। तो आपको जो है ना कुछ ही देर में ईमेल भी आएगी, एसएमएस भी आएगी जिसके ऊपर आपके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, आपके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन एक्सपायरी डेट होगी, आपके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सीवीवी होगी। तो इस तरह आपका जो है ना एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके चार्जेस कितने हैं और कार्ड लिमिट्स कितनी है। फ्रेंड्स, चार्ज लिमिट्स की बात करूँ और चार्जेस की बात करूँ तो आपको एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट करने के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे और एफईडी टैक्स जो है यानी फेडरल टैक्स जो है वो इससे अलग होगा, 300 प्लस फेडरल टैक्स। जबकि टेलीनार का जो कार्ड था वो बिल्कुल फ्री था, आपको कोई भी टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता था। खैर, आप दुआ करें कि टेलीनार का कार्ड जल्द वापस आ जाए। अब बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए चार्जेस के। एक कार्ड के ऊपर आपको 300 प्लस एफईडी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रुपीज़ के अलावा यानी कि अगर आप यूएसडी में ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी करेंसी में, यानी कि पाउंड्स में हो गया बरतानिया के किसी भी करेंसी में, किसी भी मुल्क के किसी भी करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4% जो है ना ट्रांजेक्शन की जो कीमत होगी उससे 4% देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने $100 की कोई चीज़ बाय की है बाहर से तो आपको $4 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए। जबकि अगर आप रुपीज़ में बाय करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन बाय की है, वहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आप ये एप्लीकेशन 110 रुपये की है। अगर आप 110 रुपये की वो चीज़ बाय करेंगे तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लिमिट्स की बात करूँ, अगर आपने अपना अकाउंट यूबीएल का बायोमेट्रिक यानी कि वेरीफाई करा चुके हैं तो आप 1 साल में 5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन इसके ज़रिए कर सकते हैं। अगर बात करूं कि अगर आपने बायोमेट्रिकली यानी कि इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ तो आप 1 साल में 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपने इसमें पैसे कैसे डालने हैं और इससे पैसे यूज़ कैसे होंगे। सिंपली आपने अपने जो अकाउंट है यूबीएल का उसमें आपने पैसे डालने हैं। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जितना भी आप क्रिएट करेंगे वो आपके वहीं से पैसे काटेंगे आपके अकाउंट से।
उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपकी जो पेमेंट फेल होती है तो आपको 5 रुपये लोकल यानी पाकिस्तान में अगर पेमेंट फेल होती है तो आपको 5 रुपये जुर्माना होगा। अगर आपकी जो इंटरनेशनली पेमेंट फेल होती है तो आपको 35 रुपये जुर्माना होगा एक पेमेंट फेल के ऊपर। अब बात करूं क्या आपको ये तरीका यूज़ करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। इनिशिएटिव जो है ना इनका अच्छा है, उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इनको जो है ना टेलीनॉर की पर कुछ सीखना चाहिए था। अगर उनकी कॉपी कर रहे थे तो मुकम्मल कॉपी करते, यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड क्रिएट करवाते तो एक भले करा देते लेकिन फ्री होता और उसकी कोई लिमिट रखते थे, भाई आप इतने दिन तक डिलीट नहीं कर सकते। जिस तरह टेलीनॉर ने मतलब कुछ वजूहत की वजह से टेलीनॉर का जो कार्ड था वो बंद कर दिया गया या टेलीनॉर ने अपनी सर्विस बंद कर दी, उसकी जो वजूहत थी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इनको कम से कम ये टैक्स नहीं डालना चाहिए था, और 4% एक्स्ट्रा टैक्स अगर $2 कन्वर्जन वाला था ये भी नहीं डालना चाहिए था। फ्रेंड्स, आपने अगर ऑनलाइन सर्विस यूज़ ही करनी है पाकिस्तान में तो आप MCB का लाइट कार्ड यूज़ करें, वो भी बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। उसके बाद जो वीडियो होगी वो आपको मिलेगी MCB लाइट के ऊपर, आप वो यूज़ करें, वो इससे काफ़ी हद तक बेस्ट है। वो भी प्रीपेड कार्ड है, UBL का ये जो वीज़ा कार्ड है ये भी प्रीपेड कार्ड है। तो दोस्तों मैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।